Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं जनरलाइज रीडिंग करने जा रही हूँ जो कि जून 2021 के लिए है। आज की रीडिंग इक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए है। देखते हैं जून का महीना इक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ पार्शियली रेजोनेट हो सकता है ये रीडिंग आपके साथ बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। सो अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स सी जून का महीना इक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। व्हाट आर द एनर्जीज फॉर इक्वेरियस पीपल फॉर जून 2021? व्हाट आर द एनर्जीज फॉर इक्वेरियस पीपल फॉर जून 2021? What are the energies for Aquarius people for June 2021? ओके, यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है। द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर। पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, द मैजिशियन का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स विद 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इक्वेरियस पीपल इस महीने में एक नया साइकिल आपकी जिंदगी का शुरू होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें सोचने के तरीके में आपको चेंज लेकर आना होगा। यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है। एक नया साइकिल आपकी जिंदगी का शुरू हो रहा है और इस साइकिल में आपको बहुत ही दृढ़ता से काम लेना होगा। ये साइकिल शुरू होगा स्लीपलेस नाइट्स के साथ, फ्रस्ट्रेशन के साथ, टेंशन्स के साथ, और इस महीने में आपको बहुत ज्यादा पेन फील होगी। लेकिन अगर आप इस सिचुएशन को संभाल पाए, जो भी आपकी जिंदगी में जिस भी फील्ड की ये सिचुएशन है, अगर आप इस सिचुएशन को संभाल पाए तो डेफिनेटली आप एक नई डायरेक्शन की तरफ को बढ़ने लगेंगे। ये रीडिंग आप जिस भी चीज के लिए देख रहे हैं, चाहे आप अपने लव लाइफ के लिए देख रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए देख रहे हैं, अपने करियर के लिए देख रहे हैं, अपने फाइनेंसेस के लिए देख रहे हैं, अपनी ग्रोथ के लिए देख रहे हैं, इस सब में शुरुआत जो है वो बहुत ही पेनफुल होगी और ऐसा भी आपको महसूस होगा कि आप अपने अंदर कहीं गुम गए हैं। आपको आसपास जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही होगी आपको वो दिखाई नहीं देगी, क्योंकि आपकी ये जो सैड एनर्जीज हैं ये आपको ओवरकम करने की कोशिश करेगी। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि पास्ट में अगर मैंने ऐसा किया होता तो शायद आज ऐसा ना होता, मतलब कुछ रिग्रेट की फीलिंग्स यहाँ पर नजर आ रही हैं। लेकिन इस रिग्रेट की एनर्जी से बाहर निकलिए इक्वेरियस पीपल। एक नई डायरेक्शन की तरफ को ये साइकिल आपको लेकर जाएगा। आप चाहे चाहते हो चाहे ना चाहते हो, एक नई डायरेक्शन आपको इस महीने में मिलेगी और ये जो नई डायरेक्शन है इसमें आपको ऐसा फील होगा जैसे कि सब कुछ खत्म हो गया है और दोबारा से अपनी जिंदगी की एक शुरुआत करनी है। इस तरह की फीलिंग आपको आएगी इस महीने में। ओके, और एक स्टेबल प्रपोजल, एक इमोशनल प्रपोजल आपको कहीं से मिलेगा। ये इमोशनल प्रपोजल जरूरी नहीं है कि ये एक रिश्ते वाला ही प्रपोजल हो। ये प्रपोजल एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन, एक इमोशनल ड्रॉबैक के बाद आएगी। आपको इमोशनली आप पीछे की तरफ को आएंगे, उसके बाद जिस चीज की आपको चाहत होगी, जो ये इमोशनल सेटिस्फेक्शन आप चाहते हैं, वो इस महीने के लास्ट तक शुरू हो जाएगी। आप एक अबंडेंस की एनर्जीज में इसी महीने के अंत तक पहुंच जाएंगे। ये साइकिल जो शुरू हुआ है ये एक नया साइकिल है
ये जो नया साइकिल है ये इंडिकेट कर रहा है कि पुराना तरीका, पुराने परसेप्शंस को छोड़कर आप आगे बढ़ते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। अबंडेंस की एनर्जीज को आप इंजॉय कर पाएंगे, लेकिन वो जून के एंड तक, और ये आप तब कर पाएंगे जब आप अपनी जिंदगी के खुद मैजिशियन बनने की कोशिश करेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं, जिंदगी में जो कुछ हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, जिंदगी में आप एक्सेप्टेंस शो नहीं करेंगे अगर, तो अपनी जिंदगी को आप हील नहीं कर पाएंगे। 60 चीजें जिंदगी में होती हैं, लेकिन उनके पीछे भी कुछ कारण होता है। वो कारण हमें आज नहीं तो कल पता लगता है, लेकिन ईश्वर के ऊपर अगर हमारा ट्रस्ट उठ जाए तो वो सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। तो एक्सेप्टेंस जो एक्वेरियस पीपल अपनी जिंदगी में ले आएंगे वो डेफिनेटली अबंडेंस की एनर्जीज में आ जाएंगे। अपनी जिंदगी को दोबारा से पटरी पर लाने के लिए आपको खुद एफर्ट्स लेने होंगे, आपको अपनी जिंदगी का मैजिशियन खुद ब खुद बनना होगा। अगर ये हेल्थ के टर्म्स की बात है तब भी आपको एक नई डायरेक्शन में बढ़ना होगा। अगर पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है तो उसमें भी नई डायरेक्शन आपको खुद ब खुद मिलेगी। डिवाइन आपको ये नई डायरेक्शन देंगे, क्योंकि जो ये नया साइकिल शुरू हुआ ये डिवाइन की मर्जी से ही शुरू हुआ है। डिवाइन आपको किसी और रास्ते पर लेकर जा रहे हैं, और इस महीने में आप काफी सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे। आपको अपनी फैमिली की बहुत टेंशन रहने वाली है, अपने फैमिली के फाइनेंसेस को लेकर आप काफी टेंस रहेंगे, और अपने बारे में सोचना, यहाँ पर मैं इसको सेल्फिशनेस तो नहीं बोलती हूँ, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो इंसान को हर तरह की इनसिक्योरिटी होने लगती है। तो वो जो इनसिक्योरिटी की एनर्जीज है इसको आपको ओवरकम करना होगा। इतना ज्यादा अगर आप इन्हीं चीजों के बारे में सोचते जाएंगे तो इस साइकिल को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। नो, अगर कोई भी पेनफुल स्थिति है, अगर सपोज आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपको ऐसा भी लग सकता है कि शायद ये हेल्थ ठीक ही ना हो, शायद मेरा फेट पता नहीं क्या लिखा है, लेकिन यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। आप जल्दी ही अबंडेंस की एनर्जीज के अंदर दोबारा से एंटर करेंगे। कैप्रिकॉन्स और ये जो एक्वेरियस पीपल हैं, इन्होंने इस महीने मई का लास्ट और जून की स्टार्टिंग में एक डिप देखा है। ये डिप की एनर्जीज कैप्रिकॉन्स आपके लिए उतनी ज्यादा आई हैं जितनी कि यहाँ पर एक्वेरियस पीपल आप लोगों के लिए उतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्वेरियस पीपल आपको एक झटका लगा है, ये झटके वाली एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन अगर उसमें ये जो नई डायरेक्शन आपको मिलेगी, अगर उस डायरेक्शन को आप ऑप्ट कर लेते हैं, आप दोबारा से अबंडेंस की एनर्जीज में आ जाएंगे, और ये जो आपकी फ्रस्ट्रेशन, इमोशनल लॉस की स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है, इस एनर्जी को आप ओवरकम कर पाएंगे। तो जून की जो ये एनर्जीज हैं, ये जो प्लैनेट्स का इतना ज्यादा मूवमेंट हो रहा है, इस वजह से एनर्जीज चेंज हो रही हैं। कुछ लोगों के कमेंट्स पे मैंने ये चीज देखी है कि मैम इतनी ज्यादा एनर्जी चेंज कैसे हो सकती है। आपको पता है कि जो प्लैनेटरी पोजीशंस हैं वो इस साल में बहुत ज्यादा चेंज हो रही हैं, उसकी वजह से एनर्जी में चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से एनर्जी में इस तरह के इफेक्ट्स आते हैं। तो एक्वेरियस पीपल, अपने गम में डूबना नहीं है। अगर आप किसी भी ऐसी स्थिति में आते हैं तो आपको डेफिनेटली अपने आप को उस स्थिति से निकालना होगा। इस चीज को मान कर चलिए, ओके। और इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस, वहां पर भी आपको नई डायरेक्शन मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। तो अब कुछ रीडिंग्स या कुछ एनर्जीज चेक करते हैं आकाशिक रिकॉर्ड से। एक्वेरियस पीपल, आप लोगों के लिए क्या एनर्जी आती है आकाशिक रिकॉर्ड से, ये चीज देखते हैं। जून का महीना आप लोगों के लिए किस तरह का जाना है। एक्वेरियस पीपल, लेट्स सी दैट क्या लेकर आ रहा है ये जून का महीना आपके लिए। एक्वेरियस पीपल, व्हाट आर द एनर्जीज, व्हाट आर द एनर्जीज फॉर एक्वेरियस पीपल फॉर June 2021? What are the energies for Aquarius people for June 2021? Okay. Bottom of the deck पर the Muse का कार्ड है। ये कार्ड आकाशिक रिकॉर्ड्स में ऑलमोस्ट हर एक राशि के लिए आ रहा है। इसका जो मतलब होता है म्यूज के कार्ड का वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी, और इस मतलब को अगर आप सच में अपने जीवन में उतार लें तो जिंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। ओके, यहाँ पर सबसे पहले यही कार्ड डिस्कस करूंगी। द म्यूज का कार्ड है।
यहाँ पर ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि ईश्वर एक रिदम के साथ चलते हैं, ये यूनिवर्स एक रिदम के साथ चलता है। अगर आप अपने रिदम को यूनिवर्स के रिदम के साथ मैच कर लेते हैं एक्वेरियस पीपल, तो आपकी जिंदगी में जितने भी डिफिकल्टीज आती हैं, डिफिकल्ट टाइम्स आते हैं, वो आसान हो जाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं, तो ज़िंदगी उतनी ही मुश्किल हो जाती है। तो एक्सेप्टेंस की एनर्जीज आपको डेफिनेटली शो करनी होगी एक्वेरियस पीपल। अगर ये एनर्जी आप शो नहीं करेंगे, अगर इस एनर्जी को आप फॉलो नहीं करेंगे, अगर इस एनर्जी के ऊपर आप काम नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली आप पेन में रहेंगे। तो ये चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज द लाइटनिंग बोल्ट का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको ऐसा लगेगा कि एक बिजली गिरी है आपके ऊपर। ये मई लास्ट और जून की स्टार्टिंग का फेज आपका ऐसा रहने वाला है कि अंदर से किसी चीज ने आपको बदल के रख दिया, अंदर से झंझोड़ के रख दिया है। आपके अंदर आपको ये चीज फील होगी, ये जो चेंजेस हैं वो बहुत ज्यादा आपको फील होंगे कि कुछ ऐसा हुआ है जो आपको एक्सपेक्टेड ही नहीं था। एक ऐसी बिजली, एक ऐसी गाश आपके ऊपर गिरी है जिसको आप संभाल नहीं पा रहे हैं, आपको ऐसी फीलिंग होगी। लेकिन आर्कएंजल माइकल आपको सपोर्ट करेंगे। कुछ कार्मिक कॉर्ड्स होती हैं जो आर्कएंजल माइकल काटते हैं और आपको आपके जो प्रोग्रेस की एनर्जीज हैं उसकी तरफ को लेकर जाते हैं। तो जहां पर भी आप अपने आप को डाउन फील करेंगे इस महीने में, आपको आर्कएंजल माइकल हेल्प करेंगे उस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए। अगर आप उस एनर्जी में ही फंसे रहेंगे तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा घिरा हुआ महसूस करेंगे। लेकिन जो ये घेराबंदी है, अगर आप इस चीज को बड़े ध्यान से देखिए तो ये आसपास की है, लेकिन ऊपर से रूफ नहीं है। इस कार्ड को बड़े ध्यान से देखिए, जेल नजर आ रही है, फंसे हुए आप महसूस करेंगे खुद को, लेकिन वो आसपास के एनवायरनमेंट की तरफ से है। अगर आपको कोई हेल्प कर सकता है तो वो ईश्वर हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर रूफ से कोई घेराबंदी नहीं है। तो ईश्वर से मदद मांगिए, आप डेफिनेटली इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। और अगर आपको ये हेल्प का रास्ता दिख गया, ये जो ब्राइटनेस का रास्ता है, अगर आपको ये रास्ता दिख गया, तो डेफिनेटली इस महीने में आपकी बहुत सारी विशेस फुलफिल हो जाएंगी। आप जिस मुकाम पर आना चाहते हैं आप उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे। लेकिन इस घेराबंदी से आपको खुद को बाहर निकालना होगा। आपकी जो भी टेंशन्स हैं, जो भी आपकी फ्रस्ट्रेशंस हैं, उनके ऊपर आपको काम करके इस सिचुएशन से बाहर निकलना होगा। और आर्कएंजल माइकल उसमें आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं और आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी जैसे ही आप इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। आकाशिक रिकॉर्ड बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि ये एक लाइटनिंग बोल्ट की मूवमेंट आ गई है। ये एक ऐसी मूवमेंट आ गई है आपकी जिंदगी में जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती हैं तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि अगर हमें इस परिस्थिति में डाला गया है तो डिवाइन डेफिनेटली हम पे विश्वास करते हैं, तभी हमें इस परिस्थिति में उन्होंने डाला है। ठीक है, तो इस एनर्जी को आपको ओवरकम करना है। जो भी ये डिप आया है एनर्जी में, आपको इसको ओवरकम करना है। ये बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक ये डिप नहीं चलने वाला है। जो भी आपकी ऐसी एनर्जीज हैं जो कि बहुत ही लो जा रही हैं, ये ज्यादा टाइम तक लो नहीं जाएंगी, बल्कि इसी महीने में आप इसमें अच्छी एनर्जीज को भी देखने वाले हैं। तो एक्वेरियस पीपल, ये हाईएस्ट एनर्जीज हैं आप लोगों की और ये एनर्जीज एस्टैब्लिश हो गई हैं। आप ये मत सोचिए कि ये हर किसी की जिंदगी में नहीं होगा, ये होगा क्योंकि ये एनर्जीज ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है, इसका मतलब आप अभी एनर्जी साइकिल में कहीं पीछे हैं। डेफिनेटली आप इस एनर्जी तक भी पहुंचेंगे, तो इसलिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए। जो भी चीजें ये होने वाली हैं जिंदगी के अंदर। ओके, तो अब मोड ऑफ एक्शन देखते हैं किस तरह से आपको अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करना है एक्वेरियस पीपल इस महीने में। लेट्स सी दैट कि किस तरह से आप अपनी एनर्जीज को चैनलाइज कर पाएंगे इस महीने। व्हाट शुड बी द मोड ऑफ एक्शन फॉर एक्वेरियस पीपल? व्हाट शुड बी द मोड ऑफ एक्शन फॉर एक्वेरियस पीपल फॉर June 2021? What should be the mode of action for Aquarius people for June 2021? What should be the mode of action? तो पहला कार्ड यहाँ पर है
लव एंड पीस का कार्ड है। दूसरा कार्ड है एंसेस्टर स्पिरिट का कार्ड है। तीसरा कार्ड है ग्रीन तारा माँ का कार्ड है। एंड फोर्थ कार्ड यहाँ पर केयर एंड कंपैशन का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड है। तो एक्वेरियस पीपल, यहाँ पर सबसे पहले ये कार्ड मदर मैरी का कार्ड है। आपको अपने साथ एक सेल्फ लव का रिश्ता बनाना है ताकि आप दूसरों से प्यार कर पाए। आपको शांति को चुनना है अपनी जिंदगी में। आपको लव एंड पीस को चुनना है। आप एग्रेसिव वे में चीजों को हैंडल नहीं कर पाएंगे। डिवाइन आपकी हीलिंग कर रहे हैं। ये हीलिंग इस टाइम पर पॉसिबल है और आपको एक चीज का अनुभव होगा इस महीने में कि डिवाइन अगर आपको पेन दे रहे हैं तो वो साथ साथ में आपको हील भी कर रहे हैं। आपकी तरफ अबंडेंस भी आ रही है। इस चीज़ की रियलाइजेशन होगी। तो आपका जो मोड ऑफ एक्शन है वो ये है कि आपको क्वेश्चंस नहीं करने हैं कि ऐसा क्यों, क्योंकि जो ये आपका क्यों है इसका जवाब आपको बहुत जल्द मिलने वाला है और डिवाइन आपके इस क्यों का जवाब आपको डेफिनेटली देंगे। यहाँ पर व्हाइट ईगल एंसेस्टर स्पिरिट का कार्ड है। देखिए यहाँ पर आपको आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो ब्लेसिंग तो दे रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइनेज से आपके एंसेस्टर्स आपको कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपकी जिंदगी में एक ऐसा पैटर्न चल पड़ेगा जहां पर आपको फील होगा कि जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपको अपने पूर्वजों के नाम का दान करना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अमावस पे या उनकी जो भी मरण तिथि है उसके ऊपर आप उनके नाम का अन्न, कपड़ा, इन सारी चीज़ों का दान करेंगे और आपके पूर्वज आपसे खुश हैं, इसमें डाउट नहीं है, लेकिन आप उनके नाम का दान करेंगे। ये आपका मोड ऑफ एक्शन है एक्वेरियस पीपल। यहाँ पर ग्रीन तारा माँ का कार्ड है, सुप्रीम प्रोटेक्शन का कार्ड है। आप प्रोटेक्टेड हैं। आपकी कुछ ऐसी कॉर्ड्स हैं जो डिवाइन इस महीने में कट करने वाले हैं, ठीक है। आपने अपने आप को एक दायरे में बांध लिया था, अब आपको उस दायरे से बाहर निकाला जा रहा है। विश्वास रखिए, डिवाइन आपके लिए कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। ट्रस्ट कीजिए डिवाइन को, वो जो भी कर रहे हैं वो अच्छे के लिए कर रहे हैं। माँ ग्रीन तारा को नमन कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि जो भी ये कॉर्ड्स हैं, जिस भी रीजन से ये कट हुई हैं, वो आपको इस चीज की क्लैरिटी दें। माँ तारा आपको जरूर इस भवसागर से निकलने में हेल्प करेंगे। ओके, यहाँ पर केयर एंड कंपैशन का कार्ड है। आपको सेल्फ लव की एनर्जीज में ऑपरेट करना है। आपको सच के लिए खड़े होना है, ठीक है। आप जिसकी हेल्प कर सकें, अगर कोई आपके पास हेल्प के लिए आता है तो उसकी हेल्प करनी है। दूसरा, अपने हार्ट चक्रा पर और अपनी थर्ड आई चक्रा पर आपको काम करना है, मेडिटेशन करनी है। अपने हार्ट चक्रा को बिल्कुल क्लीन रखना है। आपको अपनी बातों को अंदर ही अंदर नहीं दबाना है। आप जो भी फील कर रहे हैं वो डिवाइन से कह दीजिए, डिवाइन को बता दीजिए कि आप ये सारी चीजें फील करते हैं। तो उनसे अगर ये आप क्लैरिटी का एक रिश्ता रखेंगे तो आपके क्यों का जवाब आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। वेडनेसडे के दिन किसी हरी चीज का दान कीजिए। राहु का जाप कीजिए अगर आपको इल्यूजन लगती है। यहाँ पर मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड आया है। एक्वेरियस पीपल, यहाँ पर जरूर एनर्जीज में डिप है, लेकिन अभी भी डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको फोकस्ड रहने की जरूरत है। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, अगर आप अपने टेस्टिंग टाइम में नेगेटिव सोचेंगे तो वो नेगेटिविटी ही आपको आगे से मिलेगी। तो आपको अपने ड्रीम्स को अगर रियलिटी में चेंज होते देखना है तो फिर पॉजिटिव सोचिए ना। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो वो नेगेटिविटी ही आपके सामने उभर कर आ जाएगी। तो इसलिए अपने ड्रीम्स को, अपने विजन्स को क्लियर रखिए और फोकस्ड रहने की कोशिश कीजिए। ओके, ये मोड ऑफ एक्शन है एक्वेरियस पीपल आप लोगों के लिए। इस मोड ऑफ एक्शन को फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आप इस डिप एनर्जी से निकल जाएंगे। ओके, तो अब देखते हैं कुछ मैसेजेस डिवाइन की तरफ से
आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस और कुछ ब्लेसिंग्स, डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं जून के महीने में। लेट्स सी दैट एक्वेरियस पीपल, व्हाट आर द मैसेजेस, व्हाट आर द ब्लेसिंग्स फ्रॉम डिवाइन फॉर एक्वेरियस पीपल फॉर द मंथ ऑफ जून। क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या मैसेजेस हैं, लेट्स सी दैट। क्या मैसेजेस हैं डिवाइन के, क्या ब्लेसिंग्स हैं डिवाइन की फॉर द मंथ ऑफ जून। क्या कहना चाहते हैं डिवाइन आपसे, लेट्स सी दैट। तो बॉटम ऑफ द डेक इज नेविगेटिंग बाय द स्टार्स का कार्ड है। यहाँ पर डेजर्ट पैसेज का कार्ड है, रीचिंग योर डेस्टिनेशन फेलो ट्रैवलर्स एंड इनफाइनाइट अबंडेंस। I am really amazed to see one thing. No doubt आप लोगों की जो ये एनर्जीज हैं वो थोड़ी से डिप में आ रही हैं, लेकिन फिर भी इनफाइनाइट अबंडेंस का कार्ड आता है। ओके तो इसका मतलब ये है, ये जो टेस्टिंग टाइम है ये आपकी जिंदगी में किसी कारण से आया है। तो इस कारण को क्यों पूछने की बजाय इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पर डेजर्ट पैसेज का कार्ड है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा रास्ता मेरे सामने आ गया है कि पता नहीं मैं इस रास्ते को कवर कर भी पाऊंगा या कर भी पाऊंगी कि नहीं, लेकिन ट्रस्ट रखिए। डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि ये एक डिवाइन का ही प्लान है। अगर आपको डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट है तो बस आगे की तरफ को बढ़ते जाइए, क्वेश्चंस मत कीजिए। जिंदगी आपके लिए कुछ और ही लिए हुए बैठी है। तो ये डेजर्ट पैसेज के ऊपर जो आपको चलना है तो डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करके ही आगे की तरफ को बढ़ना होगा। अगला कार्ड आपके लिए है फेलो ट्रैवलर्स का कार्ड है। आपको सपोर्ट मिल रही है, नो डाउट आप एक ऐसी मुश्किल में हैं या ऐसी परिस्थिति में हैं जहां से आपको ऐसा लग रहा है कि जिंदगी अंधकार में चली गई है, लेकिन यकीन मानिए डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि सपोर्ट इज ऑल अराउंड यू। डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं। जब डिवाइन सपोर्ट कर रहे हैं तो उससे बड़ी सपोर्ट और क्या हो सकती है। यहाँ पर अगला कार्ड है रीचिंग योर डेस्टिनेशन का कार्ड है। देखिए आप धीरे धीरे अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हैं। आपकी जो लाइट है वो धीरे धीरे और ज्यादा ब्राइट होती जाएगी। बस रास्ते पर चलते जाइए, डिवाइन को ट्रस्ट करते जाइए। डिवाइन आपको जहां लेकर जाना चाहते हैं उन्हें ये अलायंस दीजिए कि आप उनके प्लान के साथ खुश हैं। ओके यहाँ पर अगला कार्ड है इनफाइनाइट अबंडेंस का कार्ड है। ये डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके लिए। आपकी जिंदगी में अबंडेंस आने वाली है और बहुत ज्यादा अबंडेंस आएगी। ये जो टेस्टिंग टाइम है, इस टेस्टिंग टाइम को आप पास कर लीजिए और जिंदगी बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेने जा रही है। यकीन मानिए डिवाइन आपको इनफाइनाइट अबंडेंस से ब्लेस कर रहे हैं। यहाँ पर नेविगेटिंग बाय स्टार्स का कार्ड है। देखिए जो रास्ता हम चेंज ही नहीं कर सकते हैं वहां पर खुद को सरेंडर कर देना ज्यादा बेटर होता है। तो जहां पर ईश्वर आपको लेकर जा रहे हैं आप उस रास्ते पर चलते जाइए, क्वेश्चंस मत कीजिए, अपने आप को अंदर ही अंदर मत टूटने दीजिए, स्ट्रांग हो जाइए, आगे की तरफ बढ़ते जाइए। डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो एक्वेरियस पीपल, एनर्जी में डिप होने के बावजूद भी चीज़ें आपके लिए अच्छी ही होंगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप एक्वेरियस पीपल आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपनी लाइफ को लेकर क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।